हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। यदि उनका औसत जो है 65 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो औसत यानी कि एवरेज दिया गया है 65। ठीक है, और दो संख्या है तो टोटल कैसे निकल जाएगा, 65 इंटू 2 हो गया। ये टोटल वैल्यू जो हो गया 130 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या यदि दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहला संख्या कितना है, 4:1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल 4:1 हो गया, यानी पहली संख्या 4 हो गया और दूसरा संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। ये रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि टोटल अगर 130 है, यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 130, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 26 हो गया। 5 से अगर 130 को कटा देंगे तो 26 हो गया। यानी कि ये जो है 1 यूनिट की वैल्यू 26, यानी 1 यूनिट यहाँ पर है तो ये वैल्यू कितना हो गया, 26 हो गया। और दूसरा अगर पहला संख्या बोलता तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 4 इंटू 26 यानी 108 हो जाता। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट संख्या अगर पूछता तो कितना हो जाता है, 108, और दूसरा संख्या पूछता तो कितना हो गया, 26। तो यहाँ पर दूसरा संख्या पूछ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26। और ये एसएससी एमटीएस 12 जुलाई 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि दोनों वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य जो है समान है। ठीक है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 20% हानि पर बेचा है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, हानि होगा। तो उस हानि का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये बेसिक मेथड से। पहले क्या बोल रहा है कि पहली वस्तु पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और ये क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, तो पहले के लिए मान लेते हैं कि CP1 और SP1। ठीक है, अगर CP1 मेरा 5 है तो SP कितना, ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 5 + 1 6, ये रेशियो हो गया। अब सेकेंड वाला के लिए लेते हैं, 20% का जो है क्या है, लॉस हो रहा है दूसरे पर, तो 20% का वैल्यू यहाँ भी 1/5 होगा, तो ये CP होगा और ये क्या होगा, तब लॉस होगा इस बार। यानी कि CP2 अगर है और ये SP2 है, 5 तो CP2 भी 5 ही हुआ, लेकिन मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी कि 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो गया। अब कंडीशन में ये दिया गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन विक्रय मूल्य डिफरेंट हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य को हम समान कर देंगे। तो कैसे समान करेंगे, इन दोनों को ऐसी संख्या से गुना कर देंगे ताकि जो प्रोडक्ट हो दोनों में बराबर हो जाए। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। तो 2 और 3 से गुना करने के बाद जो पहला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, CP और SP का रेशियो। तो पहले वाले के लिए कितना हो गया, 5 दूना 10, और ये क्या हो गया, 6 दूना 12, और दूसरे के लिए क्या हो गया, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए दोनों का SP जो है क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करके हो गया 25 और इधर टोटल SP क्या हो गया, 24। ठीक है, तो चूंकि ये CP हो गया और ये SP हो गया, तो चूंकि डिफरेंस कितना हो गया, 1 का, तो 1 रुपये क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो यानी लॉस होगा, 1 रुपये का डिफरेंस है। और नीचे में किसको देंगे, CP को रखेंगे 25। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 1 रुपये का लॉस हो गया, यानी लॉस परसेंट हो गया। और 1/25 का वैल्यू कितना होता है, 4% हो गया, यानी ओवरऑल कंडीशन में 4% का जो है लॉस हो गया। नहीं तो इसको क्या, 1/25 गुना 100 कर लेंगे तो मेरा परसेंट में चेंज हो जाएगा, 4% का लॉस हो गया।
ये तो हो गया मेरा बेसिक मेथड। अगर हम सेकेंड मेथड और शॉर्ट मेथड की बात करें तो जब भी विक्रय मूल्य समान हो, ये याद रखना होगा कि दोनों वस्तु को जो विक्रय मूल्य होगा वो समान होगा, और पहला वस्तु पर अगर x% का मान लीजिए लाभ है और दूसरे वस्तु पर x% की हानि है, तो ओवरऑल जो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100% का जो होगा लॉस ही होगा। ठीक है, तो x के जगह में कितना है 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो 20 स्क्वायर मतलब 400 डिवाइड बाय 100, यानी कि क्या हो गया 4 हो गया, यानी 4% का लॉस हो गया। तो इतना बड़ा मेथड निकालने से अच्छा है कि ये मेरा शॉर्ट मेथड है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% का लॉस होगा। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकेंड में पूरी तरह से पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ये पहले पता कर लेना है कि क्या सभी का यूनिट जो है सेम है कि नहीं। मीटर में दिया गया है तो सभी मीटर में होना चाहिए, और मीटर में अगर है तो टाइम मेरा सेकंड में होना चाहिए, और किलोमीटर में अगर रखता तो टाइम क्या होता आवर में होता। ठीक है, अब चाल निकालने कह रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर कोई ट्रेन जो है किसी खंबे टाइप के मटेरियल को पार करती है जिसका कोई में मतलब चौड़ाई नहीं है, विड्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है लेंथ हम किसका खुद ट्रेन को लेंथ को अगर इसको ट्रेन क्रॉस करेगी तो यहाँ पर जो है इसका चूँकि कोई तो विड्थ नहीं है। ठीक है, तो हम ट्रेन की सिर्फ लंबाई को ही कंसिडर करेंगे और इसको टाइम से डिवाइड दे देंगे तो स्पीड आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये क्या कर रही है कि ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म का भी चौड़ाई है या एक तरह से कह सकते हैं लंबाई है, और इसके ऊपर जो है ये ट्रेन की लंबाई हो गई, तो दोनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं, यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड कर दिए और उसको फिर टी से डिवाइड दे दिए। तो लेंथ कितना है ट्रेन का 900 मीटर है, और प्लेटफॉर्म का कितना हो गया 1200 मीटर है, और डिवाइड बाय 70। अब क्या होता है डिवाइड देने के बाद ये कितना हो गया 12 9 21, और इसको 70 से जब डिवाइड दे दिए तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 मीटर हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन इतना आंसर नहीं है, 30 सेकंड कहीं भी मीटर पर सेकंड का आंसर नहीं है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में निकला और आंसर कितना किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अगर हम बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो 5 बट्टा जो है छोटा को ऊपर रखेंगे और नीचे को नीचे बड़ा रखेंगे, और मीटर पर सेकंड से यदि हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे यानी बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा को ऊपर और नीचे छोटा को रखेंगे। सिर्फ 18/5 और 5/18 कहाँ पर करना है ये हमको ध्यान देने वाली बात है। तो छोटा से अगर छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा को ऊपर रखेंगे और बड़ा वाले को नीचे रखेंगे, बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा वाले को ऊपर छोटा वाले को नीचे। तो हमको क्या करना है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पर आवर में चेंज करना है, यानी बड़ा में चेंज करना होगा। तो हम कुछ नहीं इनटू बड़ा वाले को ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, तो ये कितना हो गया 6 पंचे 30, यानी कितना हो गया 18 छका 108 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु का आयतन जो है 27,720 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु कैसा होता है, शंकु इस टाइप का होता है, यानी जो आधार है उसका क्या है एक सर्कल है, और इसका कितना एरिया होता है पाई r स्क्वायर। इस पहले पूरे का आयतन कितना होता है,
शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया गया 27,720 के बराबर। ठीक है, और ये मेरा क्या है हाइट है, और ये मेरा क्या है आर है एच। ठीक है, चूँकि ये जो एरिया है इस पूरे का वैल्यू हमको निकालना है, यानी 1/3 दे सकते हैं इंटू ए दे देते हैं, मान लेते हैं एरिया को ए, और हाइट का कहा गया है 20, तो इसका वैल्यू कितना है 27,720। इसको कटाते हैं, 0 0 से कैंसिल करते हैं, 2 से कितना हो जाएगा 13 8 6। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू कितना होगा 13 8 6 इंटू 3। ठीक है, या तो इसको पूरा गुना कर देंगे या इस गुना करने का टाइम को हम बचा लेंगे। कैसे, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। ठीक है, ये दो का यूनिट डिजिट क्या है सेम है, तो पहले यूनिट डिजिट करके देख लिए। अगर 6 वाले में आंसर आ गया तब तो हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे, नेक्स्ट वाले को, इसमें तो अलग अलग है। ठीक है, या हम डायरेक्टली पूरे को भी गुना कर सकते हैं। तो पहले हम समय बचाने के लिए यूनिट डिजिट को ही देखते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना है 6, तो 6 तिया क्या हो गया 18। 18 मतलब यहाँ यूनिट डिजिट में कितना, लास्ट वाले में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 किस में, इसमें है, तो डायरेक्टली हम आंसर इसको कर देंगे। ऑप्शन सी, नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे भी अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा 4158 आएगा, और इसका जो यूनिट होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्ष में 59,200 रुपये और 10 वर्ष में 72,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 6 वर्ष में जो है क्या दिया हुआ है, पहले देखिए 6 वर्ष में कितना हो जाता है 59,200 रुपीज़ हो जाता है, और 10 वर्ष में कितना हो जाता है 72,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, चूँकि यह साधारण ब्याज है तो ये साधारण ब्याज, तो ब्याज जो प्रत्येक साल कॉन्स्टेंटली बन रहा है। 6 वर्ष में चूँकि राशि इतना हो गया और 10 वर्ष होते होते राशि जो है 72,000 हो गया, यानी कि अंतर कितना का हो गया 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष में राशि क्या कहाँ से कहाँ तक, ये कितना हो गया 4 वर्ष में जो राशि हो गया वो कितना बढ़ गया मेरा, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद मेरा राशि कितना हो गया 72,000 में अगर 59,200 ऐड कर लें, माइनस कर देते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें 800 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 60,000 हो जाता है। 800 ऐड कर दिए तो 60,000, और इधर 12,000 एक्स्ट्रा करना होगा, यानी कितना होगा 12,800 रुपया हमको डिफरेंस होगा। ये 4 वर्ष में इतना बढ़ जाता है, यानी कि 4 वर्ष में 12,800 बढ़ गया, 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, डिवाइड कर देंगे 12,800 को 4 से, तो कितना हो गया 3200 रुपये हो गया। ठीक है, 1 वर्ष में जो है 3200 रुपये मेरा बढ़ जाता है। ये मेरा क्या हो गया, एक टाइप का इंटरेस्ट ही तो हो गया। 1 वर्ष में 3200 रुपया बढ़ जाता है, ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसमें पहले क्या परसेंट दर क्या था वो निकालेंगे, तभी ना 2% इंक्रीज करेंगे उसमें। तो रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, और मेरा तो 1 वर्ष में इतना दिया ही गया है। तो चूँकि 3200 रुपये 1 वर्ष में हो गया, ठीक है, तो 6 वर्ष में कोई मेरा राशि होगा, ठीक है, मेरा कोई राशि होगा शुरू में, वो 6 वर्ष में कितना हो जाता है बढ़ने के बाद, 6 वर्ष में बढ़ते 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 कितना हो जाता है, ये पहला वाला लेंगे अगर तो 59,200 हो गया। ठीक है, 59,200 है 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा 3200 रुपया करके प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ गया 32 गुने 6, यानी ये कितना बढ़ गया 19,200 रुपया बढ़ गया।
19,200 रुपया बढ़ गया, और बढ़ने के बाद इतना हो गया। तो अगर हमको इस वैल्यू को निकालना होगा तो इतना में से इसको माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ही बोलते हैं, कितना हो जाएगा 59,200 में अगर 19,200 रुपये हम घटा दिए तो कितना हो गया 40,000 रुपये हो गया। तो ये 40,000 रुपया क्या हो गया मेरा मेन अमाउंट, जिस पर हम लोन लिए हैं। जितना हम लोन लिए हैं वह अमाउंट कितना 40,000 रुपया है। ठीक है, अब अगर रेट निकालना है, प्रत्येक वर्ष कितना 3200 रुपया करके बढ़ रहा है, तो इसको अगर 40,000 से हम डिवाइड दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ ख़त्म, ये हो गया 8%। तो रेट मेरा क्या हो गया, पहले का 8% हो गया। अब रेट क्या करेंगे, चूंकि इंक्रीज करके 2% इंक्रीज कर दिए, यानी 8 + 2 कितना हो गया 10% हो गया। ठीक है, क्या हो गया 10% हो गया। ठीक है, अब 10% के हिसाब से 76,000 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, अब 40,000 रुपये का ये जो है 10% हो गया। अब चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज क्या होगा 76,000 रुपया हो जाता है, और मेरा सम कितना है 40,000, यानी डिफरेंस कितना का हो गया 40,000 माइनस 76,000, 36,000 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये ब्याज हो गया, 36,000 का डिफरेंस हो गया। तो मेरा क्या है कि ये 10% मेरा क्या चीज़ हो रहा है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कितना का हो रहा है 40,000 रुपये का हो रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में ये हो जाता है, तो मान लेते हैं टी निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है, और ये 40,000 से और इसका 10% अगर करेंगे तो परसेंट अगर हटाएंगे तो 0000 कैंसिल। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 4,000 रुपया, और टी तब कितना निकल जाएगा 36,000 डिवाइड बाय 4,000, यानी कि 9 वर्ष। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 9 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।